भोली सी, वो भटकी सी, वो मासूम सी, वो नादान सी तुम्हारा घर संवार देगी, तुम्हारा अंगना संवार देगी। उसे देवी बना के रखो, उसे घूंघट में रखो, बट इंसान समझ के मत रखो। आज हर देशवासी हार गया, हर वो माँ हार गई है जिसने अपने बच्चे को ये सिखाने में भूल कर दी है कि इंसान को इंसान कैसे बना के रखा जा सकता। तुम औरत को देवी बना के मत रखो, तुम औरत को इंसान ट्रीट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अनु है और मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ जो बाहर जाती है, घूमती है, फिरती है। लेकिन डर तो हमेशा से था दिल में। लेकिन ऐसी जब घटना होती है ना, कोई निर्भया केस को इतना टाइम हो गया, लेकिन ऐसी कोई घटना के बाद हमारा देश ना और 10 से 20 साल पीछे चला जाता है। आज एक बाप जो अपनी बेटी को गर्व से कहता था कि मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं इसे स्कूल भेजूंगा, वो बाप फिर डरेगा। आज सुबह न्यूज देखते देखते मेरी आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। मैं सो के उठते इंसान रो रहा है, पूरा घर देख रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पूछने की कि तुम रो क्यों रही हो। क्योंकि शायद एक लड़की का दर्द मैं उस तरीके से बयां करती जिस तरीके से सुन भी नहीं पाते, बट न्यूज में तो सब कुछ आ रहा है। हर एक बाप रो रहा है कि कल को मेरी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। मेंटालिटी है उन लड़कों की जो समझते हैं कि हम हमेशा लड़कियों से सुपीरियर रहेंगे और ये हमारे पाँव के नीचे ही होनी चाहिए। मैंने बचपन में गांव देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। हो सकता है आज की जनरेशन वो नहीं देख रही, बट जो लोग इन चीज़ों से रिलेट करते हैं उन्हें पता है कि गाँव में ऐसे मेंटालिटी के लोग हैं जो सोचते हैं कि यार उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। बहुत उछलती थी, बहुत आगे बढ़ती थी, बहुत पैशनेट थी, तो ये तो होना ही था। और उस दरिंदे को सपोर्ट करने वाले 1000 लोग आपको मिल जाएंगे। मैंने अपने बचपन में बहुत चीजें देखी कि बेटी को पढ़ा रहे हो, क्या फायदा होगा बेटी को पढ़ा के, बेटी को तुम गवर्नमेंट में डालना चाहते हो, ओ माय गॉड, वहां तो ऐसा क्राउड है, वहां तो वैसा क्राउड है। इन स्पाइट ऑफ दैट मेरे पापा मम्मी सबसे लड़े, मुझे पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज दुख होता है, आज सोच के ऐसा लगता है कि जब माँ का फोन आता था ना कि बेटी लेट क्यों हो रही हो, तो समझ नहीं आता था कि माँ इतना टेंशन क्यों ले रही है। बट कल को तो अब तो मैं सोचती हूँ कि यार दुनिया में लड़कियां पैदा ही ना हो। इनफैक्ट इस देश में जहाँ औरतों को तो कुछ ट्रीट ही नहीं किया जाता, आज औरतें कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। बट आज इस बात की लड़ाई चल रही है कि औरतों को इंसान समझ के रखो। इस देश से सारे होप्स खो चुके हैं हम। लोग पोस्ट शेयर करें अलग अलग लोगों के सपोर्ट दिखाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, और ये एक मेरा तरीका है अपनी तरह से प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मैं भी बहुत लड़के यहाँ तक पहुंची हूँ। जो भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो बहुत आसान नहीं था मेरे लिए एज अ वुमेन। लेकिन हाँ, ऐसे किसी साइकोटिक इंसान से मिलना जो मुझे मेरी जगह दिखाए, मुझे मेरी पोजीशन दिखाए कि यार तू तो यहाँ है और आज तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ, तो शायद वो भी यही करेगा जो इस केस में हुआ। इट इज़ नॉट अ केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, इट इज़ अ केस ऑफ साइकोटिक बिहेवियर। उस औरत को ये दिखाने के लिए कि तू हमेशा मुझसे नीचे रहेगी, इस तरीके का दरिंदे वाली हरकत, पूरा देश रो रहा है आज। और अगर कुछ करना है ना, तो पहले तो इन लड़कों के माँ बाप को बुलाओ और उन्हें सिखाओ कि लड़कों को कैसे बड़ा किया जाता है। उन्हें लड़कियों की नहीं, उन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की इज्जत करना कैसे सिखाया जाता है, उन्हें सिखाओ। क्योंकि उन्हें तो लगता है कि उनका बेटा उनका चांद का टुकड़ा है, और उसने कोई गलती भी की तो वो इसलिए की क्योंकि वो लड़की वो डिजर्व करती थी। आई स्ट्रांगली स्टैंड अगेंस्ट एवरीथिंग विच इज हैपनिंग एंड आई सीरियसली लॉस्ट ऑल दी होप्स। आई थॉट निर्भया केस के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अब तो ऐसा लगता है कि सीधा यार इन्हें फांसी पर चढ़ाओ। और मैं सच कह रही हूँ, शायद जो इस तरीके का साइकोटिक बिहेवियर कर सकता है, इस तरीके का दरिंदे वाली हरकत कर सकता है, उसे फांसी पे चढ़ने का कोई डर ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग हियर, आई डोंट नो, माई माइंड इज कम्प्लीटली ब्लैंक और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा।